चीन को सबसे ज्यादा भरोसा जिस देश पर था वही देश आज चीन को धक्के देकर बाहर फेंक रहा है। चीन ने हमारे देश को बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल करके मजबूरी का फायदा उठाकर भारत को भी रुलाया था। लेकिन शायद आज हमारा बदला पूरा हो गया है। आइए जान लेते हैं कि रूस ने चीन के साथ ऐसा क्यों किया कि चीन की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, भारत सरकार ने जो इंसानियत दिखाई उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एससीओ का एक समिति हुआ, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो नहीं गए, ऐसे में दो सबसे बड़े लीडर शामिल हुए, पुतिन और जिनपिंग। जी हां, दोनों देशों के बीच में पहले तो मीठी मीठी बात हुई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समिति आगे बढ़ी दोनों तरफ से बातें खींचने लगी और बात खींचने का कारण था दोनों देशों के बीच में कई बाउंड्री डिस्प्यूट। लेकिन उससे भी बड़ा कंपटीशन इन दोनों देशों का है सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर कंट्रोल का, जैसे कि मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन देशों पर चीन का कब्जा होगा या फिर रूस का पुराना डोमिनेंस बना रहेगा, इसको लेकर दोनों देशों में जबरदस्त खींचतान हुई। दोस्तों, इस समिति में दोनों देशों के अधिकारियों में खूब बयानबाजी भी देखने को मिली। एग्जाम्पल के लिए रूस ने कहा कि एससीओ में शामिल तमाम जितने भी मध्य एशियाई देश हैं, इनकी सिक्योरिटी पर हम ध्यान देंगे। चीन ने कहा कि इन देशों की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर हमें ध्यान देना होगा, इसलिए चाइना इन्हें और लोन प्रोवाइड कराएगा और यहीं पर रूस का सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल रूस का इफेक्ट पिछले करीबन 100 सालों से भी ज्यादा इन तमाम मध्य एशियन देशों पर रहा है और यह देश हमेशा से ही रूस पर डिपेंडेंट रहते हैं और रहते आए हैं। दरअसल 2013 में जब से श्री जिनपिंग राष्ट्रपति बनने के बाद वन बेल्ट फॉरेस्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसे ब मिरर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, तब से यह तमाम देश रूस की तरफ से पाला बदलकर चीन के पाले में जाते दिखे हैं। चीन ने इन देशों को खूब जमकर लोन बांटे हैं, जिससे कि इनकी निर्भरता चीन पर शिफ्ट हो चुकी है, साथ ही इनकी लॉयल्टी भी। जी हां दोस्तों, यह देश धीरे धीरे चीन के प्रति वफादार होते जा रहे हैं और यह रूस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। रूस कभी नहीं चाहता कि इन छोटे छोटे देश पर अमेरिका या चीन में से किसी भी देश का प्रभाव बढ़े। रूस का एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट रहा है। उस आइलैंड को मैप्स में अपना हिस्सा बता दिया था। जी हां, बाद में चीन ने कहा कि यह गलती से ऐसा हो गया था, लेकिन इससे चीन की इंटेंशन साफ साफ दिखाई देती है। इसके अलावा पिछले 3-4 सालों से रूस का जो शहर है व्लादिवोस्टॉक, जो कि इनके ईस्टर्न इलाके में पड़ता है और सबसे बड़ा शहर है पूर्वी इलाके का, चीन का कहना है कि सदियों पहले यह शहर हमारा था और एक दिन रूस से हम यह शहर छीने गए। यानी कि इस बात से रूस अच्छी तरह वाकिफ है कि ज्यादा ताकतवर चीन उसके लिए भी घातक है, इसीलिए रूस कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ता। एससीओ समिट में इन छोटे छोटे देशों की सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया ताकि उन्हें यह मैसेज दिया जा सके कि चीन आपको फंसा रहा है, आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी में रूस की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जियोपॉलिटिकल टिक्स कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई है। जहां सुबह दो ताकतवर नेता कहते हैं कि हम अपने रिलेशंस के इतिहास की हाइट्स पर ले जाएंगे, शाम होते होते वो एक दूसरे की काट करने लगते हैं और अगली सुबह होते होते ऐसी बड़ी बड़ी डील करते हैं। दोस्तों, चीन की बैंड बजनी शुरू हो गई है और चीन चक्की में गेहूं की तरह पीस रहा है। दोस्तों, पता नहीं रूस इसके साथ क्या क्या करेगा और कब तक करेगा। आप सभी को याद होगा कि कैसे रूस ने यूक्रेन की बैंड बजाई थी। वैसे आप सभी की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे पास एक और खबर है जिसका जानना आप सभी का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो चलिए वह भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, हाइंड ओशन एरिया में चीन की अग्रेशन का जवाब देने के लिए अमेरिका ने बड़ी प्लान बनाई है। इसके अंडर अमेरिका सेना जापान में अपने मिलिट्री फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए $10 अरब खर्च करने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बुधवार को बताया है कि अमेरिका दर्जनों मिनिमम लड़ाकू विमान को जापान भेज देगा। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने बताया है कि इनका इस्तेमाल अमेरिका जापान अलायंस को बढ़ाने, एरिया रेजिस्टेंस को मजबूत करना और हिंद पैसिफिक एरिया में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस अपग्रेडेशन के तहत जापान के मिसावा एयरबेस में तैनात 366 F-1 को 5th जनरेशन F-35 से बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही किडना एयरबेस में 30 नए F-35G तैनात किए जाएंगे, जो कि 48 पुराने F-15CD की जगह लेंगे। जापान के अंदर अमेरिका द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने के
पीछे कारण यह है कि जापान को लगातार खतरा न सिर्फ चीन से बल्कि दक्षिण कोरिया और रूस से भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि इतनी भारी डिप्लॉयर अमेरिका के द्वारा जापान के अंदर की जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगला वॉर साउथ चीन सागर में हो सकता है, या फिर चीन रूस वाली गलती नहीं करेगा और किसी युद्ध में नहीं फंसेगा? इस पर आपकी क्या राय है? क्या चीन ऐसा करेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।